ओम शांति। आज 2 जनवरी 2022 है। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए हम ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? शिव बाबा को पूरी तरह से फॉलो किया, उनकी हर श्रीमत को जीवन में उतारा। तो बाप समान बनने में ये दोनों ही लक्ष्य समा जाते हैं। तो आइए जानते हैं दोनों बाप के समान बनने के लिए आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। सदा फॉलो फादर करने के लिए अपनी बुद्धि को 2 स्थितियों में स्थित रखो। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात सदा अव्यक्त स्थिति भव, फरिश्ता स्वरूप भव, आकारी स्थिति भव। इन दोनों स्थितियों में स्थित रहना फॉलो फादर करना है। इससे नीचे व्यक्त भाव, देह भान, व्यक्ति भाव, इसमें नीचे नहीं आओ। तो बाप को फॉलो करना अर्थात आज बाबा ने हमें स्पष्ट किया। शिव बाबा को फॉलो करना अर्थात शिव बाबा जैसे अशरीरी हैं, विदेही हैं, निराकारी हैं, ऐसे ही बाबा हमें भी वरदान देते हैं। मनसा के अंदर हमेशा हम अपने इस देह भान से उपराम रहें, और जब कर्मणा में आए या जब हम वाचा में आए तो उस समय पर ब्रह्मा बाप जिस तरह से फरिश्ता स्वरूप में, आकारी स्वरूप में रहते हुए भी कर्म कर रहे हैं, हमें वाइब्रेशंस दे रहे हैं, बच्चों की मदद कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से पालना कर रहे हैं। और जैसे बाप दादा दोनों ही भले ही साकार में बच्चों से मिलन मनाने के लिए आते हैं, लेकिन दोनों ही व्यक्त भाव और व्यक्ति भाव से उपराम रहते हैं। ऐसे ही हम बच्चों को भी ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए ये स्थिति का बार बार अभ्यास करना है। या तो अपने स्वयं के देह में भान में आ जाते हैं, या दूसरे व्यक्तियों के स्वभाव संस्कार को देखकर उसमें कहीं ना कहीं लगाव या टकराव में आ जाते हैं। ये दोनों ही व्यक्त भाव और व्यक्ति भाव में आएगा। इसलिए ना हमें खुद की विशेषताओं से प्रभावित होना है, ना ही दूसरों की विशेषताओं से प्रभावित होना है, ना ही हमें अपने किसी पुराने स्वभाव संस्कार के कारण से दिल शिकस्त होना है, ना ही हमें और किसी प्रकार के इस दैहिक दुनिया के भाव में आना है। हमेशा अपनी बुद्धि को सूक्ष्म वतन या परमधाम में स्थित रखे, निमित्त मात्र केवल इस देह की दुनिया में, देह में कर्म करने के लिए आए। यही स्मृति हमें बाप समान बनाएगी। ओम शांति।